गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हम अपने इस क्लास में सीखेंगे कुछ भौतिक राशियों का डायमेंशन ज्ञात करना। आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी तथा चार्ज से संबंधित भौतिक राशियों का डायमेंशन निकालना, जैसे कि चार्ज का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन, रेसिस्टेंस का डायमेंशन या कैपेसिटेंस का डायमेंशन हम कैसे ज्ञात करें, इसे हम अपनी इस छोटे से क्लास में सीखेंगे। लेकिन इसको सीखने के पहले हमें पूर्व के कुछ चीज़ों का डायमेंशन आना चाहिए। इसमें से सबसे प्रमुख है फोर्स का डायमेंशन, जो कि शायद अधिकतर विद्यार्थियों को याद होगा। चलिए, अगर आपको याद नहीं हो तो हम एक बार याद दिला देते हैं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। यदि हमें फोर्स का डायमेंशन निकालना हो तो हमें सबसे पहले फोर्स को बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत रखना होगा। तो F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ M इंटू डायमेंशन ऑफ A, यानी कि मास का डायमेंशन इंटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। और हमें पता है कि मास का डायमेंशन होता है कैपिटल M और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। इस प्रकार फोर्स का डायमेंशन प्राप्त हुआ हमें ML-T-2। अब आइए हम लोग चार्ज के डायमेंशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चार्ज के डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए हमें चार्ज का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि चार्ज Q का मान जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट I और टाइम T के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि हमें चार्ज का डायमेंशन ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले इसे चार्ज को बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत रखेंगे और तब ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट I का डायमेंशन इंटू टाइम T का डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक करंट I का डायमेंशन होगा कैपिटल ए, एम्पियर के द्वारा जिसे सूचित किया जाता है, इसलिए इसे हम कैपिटल ए लिखेंगे, और टाइम का T। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन हुआ TA। काफ़ी आसान है। अब एक थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी विद्यार्थी को ये हो सकता है कि यहाँ पे मैंने कैपिटल ए का प्रयोग किया है ये डायमेंशन इलेक्ट्रिक करंट को दिखाने के लिए, तो दोनों का प्रयोग किया जाता है। कई जगहों पे कैपिटल आई का भी प्रयोग किया जाता है और कैपिटल ए का भी प्रयोग किया जाता है। ये आपकी सुविधा के अनुसार है कि आप उसे ए भी लिख सकते हो या उसे आई भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आई न लिख के ए ही लिखूँगा, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे लिख सकते हैं। तो चार्ज का डायमेंशन हमें प्राप्त हुआ TA। आइए अब हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होगा F/Q, यानी कि जब हम फोर्स में चार्ज से भाग लगाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है। तो यदि हमें इसका डायमेंशन ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना होगा डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ F अपॉन डायमेंशन ऑफ Q। अब फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने इस वीडियो के प्रारंभ में ही सीखा है कि फोर्स का डायमेंशन कैसे ज्ञात किया जाए। तो हम लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन ML-T-2 अपॉन चार्ज का डायमेंशन TA। अब हमें जो प्राप्त होगा वो होगा ML-T⁻³ पावर -3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे होगा A-1। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायमेंशन हमें प्राप्त हुआ ML-T-3 A-1। अब हम ज्ञात करेंगे पोटेंशियल का डायमेंशन। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है EL। बहुत जगहों पे लिखा जाता है V इज इक्वल टू ED, तो चाहे EL लिखा जाए या ED लिखा जाए, ये तो डिस्टेंस के लिए है। तो VL से भी हम लिख सकते हैं, VD से भी लिख सकते हैं। आप जैसे याद किए हो वैसे इसको समझने की कोशिश करें।
चलिए मैं VL ही लिखता हूँ। तो यहाँ पे V इज इक्वल टू EL। अगर चार्ज का डायमेंशन हमें ज्ञात करना है तो हमें लिखना होगा V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाला था। इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था MLT माइनस 3 MLT माइनस 3 A माइनस 1। जब इसको हम लोग L के साथ गुना करेंगे यानी कि L का डायमेंशन निकालेंगे कैपिटल L, तो हमें जो डायमेंशन प्राप्त होगा वो होगा ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। इस तरीके से हमें पोटेंशियल का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन प्राप्त हुआ ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। अब हम ज्ञात करेंगे डायमेंशन रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस के डायमेंशन के लिए हमें लिखना होगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। हम लोगों ने ओम्स लॉ में पढ़ा है V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से यदि हमें रेसिस्टेंस R निकालना होगा तो हम इसे लिखेंगे V अपॉन I। अब आइए, यदि हमें R का डायमेंशन निकालना है तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा R का डायमेंशन। तो R को बड़े ब्रैकेट में रखें, तो R डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V अपॉन डायमेंशन ऑफ I। अब V का डायमेंशन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले निकाला था ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ये हुआ हमारा V का डायमेंशन ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन I का डायमेंशन हम लोग लिख देंगे A। अब हमें प्राप्त होगा R का डायमेंशन, जिसे हम लिखेंगे ML स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 2। इस प्रकार हमें रेसिस्टेंस R का डायमेंशन प्राप्त हुआ। अब हम ज्ञात करेंगे कैपेसिटेंस C का डायमेंशन। तो C का फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यानी कि C के डायमेंशन को ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा Q के डायमेंशन को और उसमें डिवीज़न कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा V के डायमेंशन से। चलिए, अगर हम ये मान के चलें कि हमें V का डायमेंशन याद नहीं है, अभी तक तो हम लोगों ने बनाया कि हमें जो कुछ याद है या एक दूसरे पर आधारित है। अगर हमें V का डायमेंशन न याद हो तब हम क्या करें, आइए देखते हैं क्या प्रोसेस किया जा सकता है। तो डायमेंशन ऑफ C इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ Q अपॉन डायमेंशन ऑफ V। इसे हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ Q बराबर होगा TA। चलो, और अब V का फॉर्मूला हम यहाँ पर रखेंगे, तो V इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू लिखेंगे डायमेंशन ऑफ E एंड टू डायमेंशन ऑफ D। अब चलो ये भी मान के चलते हैं कि हमें E का भी डायमेंशन याद नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखें TA अपॉन E। E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन Q एंड टू डायमेंशन ऑफ D। तो डायमेंशन ऑफ D की जगह पे लिख दें L। तो देखिए ये Q हुआ चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन इस TA के बराबर होगा, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा TA का होल स्क्वायर। ये चार्ज का डायमेंशन ऊपर चला जाएगा, शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो मैं ऊपर की ओर इसको लिख देता हूँ। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे TA। तो यहाँ पे TA अपॉन यहाँ पे F का फोर्स का जो डायमेंशन होगा वो होगा MLT माइनस 2 फोर्स का डायमेंशन, और फिर Q का डायमेंशन कितना हुआ TA। चार्ज का डायमेंशन हुआ TA इंटू L।
अब इस पूरे डायमेंशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, अब ये टी ऊपर की ओर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टी ए का होल स्क्वायर अपॉन एम एल टी माइनस 2 इंटू एल। तो अब हमें जो डायमेंशन प्राप्त होगा वो होगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब m अगर ऊपर की ओर गया तो यहाँ निगेटिव लगेगा तो ये हो जाएगा m माइनस 1, और l जब ऊपर की ओर गया तो ये हो गया l माइनस 2, और t यहाँ और माइनस में है तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा t पावर 4 और फिर a स्क्वायर। इस तरीके से हमारा डायमेंशन जो कैपेसिटेंस का प्राप्त हुआ वो हुआ m माइनस 1 l माइनस 2 t पावर 4 a स्क्वायर। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक डायमेंशन को सीखा और मुझे देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।